अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। आज की वीडियो में एफपीएससी के जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनका पैटर्न क्या होगा, क्या डिस्क्रिप्टिव लेंगे या बिल्कुल ही नहीं लेंगे, और आने वाली जो एफआईए की सीट्स हैं एडी की, इंस्पेक्टर की खास तौर पर, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या उनके अंदर एक पेपर होगा या दो पेपर्स होंगे। फर्दर एसडीओ के मैंने आपको जो हम लाज करवा रहे हैं उनके मैं शॉर्ट नोट्स आपके साथ शेयर करूँगा। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के मैं शॉर्ट नोट्स आपके साथ शेयर करूँगा। हमारे जो जीके के शॉर्ट नोट्स हैं वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, ताकि आपको पता चले कि हमने तैयारी किस तरीके से करनी है और आपको नोट्स किस तरीके से तैयार करने चाहिए। आपको वो सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। आपके शकूक व शुबहात, आपके सवालात के जवाबात, अपकमिंग नायब तहसीलदार की तैयारी किस तरीके से होगी, डिप्टी अकाउंटेंट की किस तरह होगी, लेबर ऑफिसर की किस तरह होगी, और जो अभी पीपीएससी की तरफ से सीट अनाउंस की गई हैं 34 एडवर्टाइजमेंट में, उन सब की तैयारी किस तरीके से आप लोगों को करनी है। तो पहले तो यहाँ पर जो एफपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आया इसको हम देख लेते हैं और इसको पढ़ के देखें। रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विद ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट। मतलब आने वाले दिनों में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बेटा जो भी टेस्ट लेगा उन सब का अब एमसीक्यूज पेपर हुआ करेगा। ये अलग बात है कि कुछ सीटों के ऊपर एक पेपर होगा और कुछ सीटों के ऊपर दो पेपर्स होंगे, वो मैं आगे आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बिल्कुल ठीक नोटिफिकेशन, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। 16वें और 17वें ग्रेड की जितनी भी सीटें होंगी, चाहे वो कस्टम इंस्पेक्टर है, एफआईए इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो है, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए है, जितनी भी बड़ी सीटें हैं इनमें अब बेटा जी एक पेपर हुआ करेगा। कितने पेपर्स? एक पेपर, जस्ट वन पेपर। बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारा जो सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है ज्वाइन कर लें। ऑल 10 सब्जेक्ट्स की आपको ऐसी तैयारी करवाई जाएगी कि आप 80 स्कोर ले जाओगे। मैं नोट्स आगे चल के आपको दिखाऊंगा। हमारा डेली सिर्फ नोट्स नहीं है, डेली लेक्चर है, डेली नोट्स भी हम खुद देते हैं, आपको नहीं बनाने। डेली टेस्ट लेते हैं, डेली डिस्कशन करते हैं। तो आने वाली जो एफआईए की सीट्स हैं एडी की, इंस्पेक्टर की और इंटेलिजेंस ब्यूरो की, बहुत बड़ा मौका है। इससे पहले कि एफपीएससी का इरादा बदले, तैयारी करके वन पेपर के जरिए तगड़ी सीटें ले लो। अब इसमें आगे क्या होगा, 40% थ्रेश होल्ड, 40% पे आप लोग पास होंगे। पास होने का मतलब कतई ये नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगी। आपका मेरिट 80 पर जाएगा इन सीटों का, एडी एफआईए इंस्पेक्टर एफआईए वगैरह का 80 पर कम अज़ कम आपको 80 स्कोर लेना होगा। 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी एक सवाल गलत करने पर 1.25 नंबर की कटौती होगी। एक सवाल गलत करने पर 1.25 की कटौती होगी। ओके, तो उसके बाद जी 18वें और 19वें ग्रेड में डॉक्टर्स के जो लिए जो टेस्ट होगा वहाँ पर दो पेपर्स होंगे 100 मार्क्स के। एक जीके बेस्ड होगा ऑफ कोर्स, और दूसरा जो है वो क्या करेंगे, उनकी डिग्री से रेलेवेंट वो पेपर लेंगे। तो इस तरह दो पेपर्स उन्होंने लेने। यहाँ पर भी 40% वाला पास होगा और 0.25% नेगेटिव मार्किंग हो गया। मैं बता चुका हूँ 40% पर सिर्फ पास होंगे, मेरिट आपका बहुत ऊपर जाकर बनना है। उसके बाद जनरल मैनेजमेंट की जो सीटें होंगी, जनरल मैनेजमेंट की कोई भी सीट हो सकती है, जिस तरह प्रिंसिपल की सीटें आती हैं, हेडमास्टर की आती हैं, पहले डिस्क्रिप्टिव हुआ करते थे, या कोई भी इस तरह की होगी, तो उसमें भी दो पेपर्स होंगे। एक चांसेस हैं कि वो जीके का पेपर लेंगे, जीके बेस्ड, और दूसरा वो क्वालिफिकेशन रेलेवेंट पेपर लेंगे। यहाँ पर 40% मार्क्स पासिंग होंगे और 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद टीचिंग की जो सीटें आएंगी, बल्कि टीचिंग के लिए जो है ना ये अलहदा उन्होंने कर दिया है, हेडमास्टर की, प्रिंसिपल की, या जो भी 18-19 ग्रेड की आएंगी, यहाँ पर भी दो पेपर्स होंगे। एक चांसेस हैं कि वो जीके का लेंगे और दूसरा क्वालिफिकेशन रेलेवेंट लेंगे, या फिर हो सकता है कि वो एक इंग्लिश का ले लें और एक जीके का ले लें। कुछ सीटों के ऊपर डिपार्टमेंट रेलेवेंट ले लें, कुछ में इंग्लिश का ले लें। ये तो एफपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर लेकिन 50% पासिंग मार्क्स होंगे और 0.25 नेगेटिव मार्किंग। प्रोफेशनल और टेक्निकल जितनी भी सीटें आएंगी उनके अंदर भी बेटा दो पेपर्स होंगे 100 मार्क्स के, और वही 40% पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है। और उसके बाद 20वें और 21वें ग्रेड की बेटा अगर बात करें तो जितनी भी सीटें आएंगी 20वें और 21वें ग्रेड की, कितनी बड़ी सीटें अभी आई थी, पिछली दफ़ा ये आई हैं लेकिन हो सकता है ये अपकमिंग के ऊपर अप्लाई होगा, उनके ऊपर तो शायद ये अप्लाई ना हो। लेकिन फ्यूचर में जो भी सीटें आएंगी सिर्फ और सिर्फ दो पेपर्स होंगे 100 मार्क्स के। 50% पासिंग क्राइटेरिया होगा, 0.25% नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब ये डिपेंड करेगा कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी आंसर कीज़ किस तरह बनाता है, क्योंकि माजी में इनकी आंसर कीज़ बहुत ज़्यादा गलत आती रही हैं। ठीक है, बहरहाल जी बहुत मुबारक हो आप सबको। तो ये कम अज़ कम जो है ना वो पीपीएससी ने तो एक बेशर्मी शुरू की है, डिस्क्रिप्टिव की सेंटर भी लाहौर रख देते हैं। अब सेंटर जब लाहौर रखते हैं तो बहुत सारे लोग थक जाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते। फिर कभी 100 की जगह 200 का पेपर कर देते हैं, कभी अचानक से सिलेबस यार एफपीएससी का कम अज़ कम एक पैटर्न तो है ना। मैंने एक बार एफपीएससी को कॉल की थी, मैंने कहा जी पीपीएससी वाले जल्दी पेपर लेते हैं, आप लेट क्यों करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप हमें
पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से कंपेयर ना करें। उनकी शफाफियत और हमारी शफाफियत में दिन रात का फ़र्क है। और मैं ये बात कर रहा हूँ, आज मैं कर रहा हूँ ये बात कि कम से कम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कोई भी चेंजिंग करता है तो आपको पहले आगाह करता है। पीपीएससी की तरह नहीं, अचानक से सीटें बढ़ा दी, अचानक से सेंटर चेंज कर दिया, अचानक से सिलेबस चेंज कर दिया, कोई पता नहीं चलता। एक बंदा आज अप्लाई कर रहा है, क्राइटेरिया कुछ और है, और जिस वक्त पेपर हो रहा होगा उस वक्त क्राइटेरिया और है। फॉर एग्जाम्पल पीएमएस मिनिस्ट्रियल की बात कर लो, 600 से 700 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता था, अचानक से टाइम 2 घंटे कर दिया गया, अचानक से पेपर जो है वो 1500 वर्ड्स का कर दिया गया। जो लोग प्रैक्टिस करते रहे पूरा साल, 1 घंटे की मेहनत जिन्होंने की, 1 घंटे के अंदर वो अपने आप को दौड़ाते रहे 700 वर्ड्स के लिए, उनका तो फटा बैठ गया ना। वहाँ पे ज्यादती हो गई ना कि एक शख्स अपनी प्लानिंग करके चल रहा होता है 3-4 महीने से, जिसने प्लानिंग की कि यार मैंने 1 घंटे में किस तरीके से लिखना है, किस तरह मैंने 7 पैराग्राफ लिखना है, अचानक से उसे 2 घंटे लिखना पड़े और 7 की जगह 15 पैराग्राफ लिखने पड़े, तो उसके लिए ऑफकोर्स मुश्किल होगी। ये ज्यादती है, इस तरह नहीं होना चाहिए कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर। तो पीपीएससी की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नहीं पता चलता उनका एफपीएससी ठीक जा रहा है। उसके बाद जी पीपीएससी की तरफ से अभी जो सीटें आई हैं लेबर ऑफिसर की, ये जो 12 सीटें आई हैं जीके बेस्ड, फुल प्रिपरेशन हमारा सेशन शुरू हो चुका है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये जितनी भी सीट्स हैं इन सब के लिए उर्दू, इंग्लिश, ईडीएस, मैथ, पाकिस्तान अफेयर, ये सारा कुछ, और लॉज एंड एक्ट्स जिन सीटों पर हैं उन सब के लॉज एंड एक्ट्स हम करवा रहे हैं। मंडे टू सैटरडे डेली लेक्चर, डेली नोट्स, डेली टेस्ट। पुअर स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट भी हम देते हैं, सिर्फ पुअर स्टूडेंट्स के लिए। और इस नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। डेमो लेक्चर्स एंड स्क्रीन पर देख लीजिएगा, यूट्यूब पर बहुत सारे हमारे पड़े हैं। जूनियर क्लर्क की 228 सीटें आई हैं, इसके अंदर सारा जीके एंड कंप्यूटर होगा। फुल प्रिपरेशन दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी आपको करवाएगी और गारंटी होगी कि आपका नाम फाइनल लिस्ट में होगा। इन सीटों के ऊपर मेरी आपकी तरफ से आपके लिए गारंटी होगी कि आपको हम सीट दिलवाएंगे, ठीक है। तो आप तैयारी कीजिए इनकी, अभी ज्वाइन करें। उसके बाद जी जो असिस्टेंट की सीटें आई हैं, पैसी के अंदर बहुत अच्छी सीटें हैं, 36 सीटें, इसका भी सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन हमारे पास सुपरिटेंडेंट की जो सीट है, इसका भी सेशन आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जी असिस्टेंट की जो ये लमसम सैलरी वाली है, मैंने कल भी बताया था, बहुत ज़बरदस्त सीटें हैं। मैं इनके ऊपर 2 सीटों के ऊपर दोबारा भी वीडियो बनाऊँगा डिटेल के साथ। इन सब की तैयारी आप हमारे पास कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सीट है एक्साइज के अंदर, मैंने कल इनकी डिटेल वीडियो बना दी थी। उसके बाद बेटा जो एसडीओ का सिलेबस है, जीके का पेपर 1, इसका सेशन हमारा ऑलरेडी चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स हम करवा रहे हैं आपको, सारे के सारे सब्जेक्ट्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, डेली क्विक रिवीजन नोट्स भी आपको मिलते हैं। और उसके बाद ये लॉज वाला जो पेपर है, पेपर 3, जिससे आप लोग डरे हुए हैं, देखें 1, 2, 3, 4, 5 और 7 और 5, 12 समझ लें कि आपके पास एक्सियल लॉज के पोर्शन है 12। तो ये बड़ी ही मुनासिब फ़ी में हम सारे के सारे आप लोगों को करवा रहे हैं। तो ये बेहतरीन तरीके से आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अब आपको थोड़े से, अभी हमने रात चैप्टर 2 इलेक्शन कमीशन का करवाया था, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 1, 2 चैप्टर्स कल हमने करवाए थे। उनके ज़रा आप शॉर्ट क्विक रिवीजन नोट्स देखें, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़े आपको ब्लर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन वहाँ पीडीएफ हमारी क्लियर होती है। ये देखें, फॉर एग्जांपल सेक्शन 3 क्या है, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शंस के बारे में। अब प्रोसीजर ऑफ इलेक्शंस क्या है जी? इलेक्शन कमीशन रेगुलेट करता है अपने प्रोसीजर को। डिसीजंस मेड बाय मेजोरिटी वोट, जहाँ पर इख्तलाफ हो वहाँ मेजोरिटी वोट के जरिए फैसला होता है। और अगर मेंबर्स इक्वली डिवाइडेड हो, इक्वली डिवाइडेड से क्या मतलब है कि 4 मेंबर्स हों, 2 एक बात करें, 2 एक बात करें, तो फिर जो है ना फुल कमीशन उसका फैसला करता है। या 3 मेंबर्स डिसएग्री कर जाएं तब भी फुल कमीशन ही उसका फैसला करेगा। और ये कमिश्नर को भी एज ए मेंबर इसके अंदर शामिल करते हैं। इसी तरह अब ये जो हमने ये इतनी थोड़ी सी जगह में बताए हैं ना, वहाँ के अंदर ये बहुत बड़े बड़े पैरे लिखे हुए हैं जो हमने छोटी सी जगह पे बता दिए। मतलब ये जो है हमने चैप्टर 3 ये थोड़ा सा हमने छोटा सा यहीं पर ख़त्म कर दिए। 16 सेक्शन तक हमने, ये 16वां सेक्शन भी वहाँ पर काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी डिटेल चीज़ें लिखी हुई हैं। हमने उसको टू दी पॉइंट करके और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने बोल्ड कर दिया है कि फॉर एग्जांपल अगर कमीशन पब्लिश करता है एनुअल रिपोर्ट, तो एनुअल रिपोर्ट को हमने बोल्ड किया। कितने दिन में करेगा जी? 90 डेज़ आफ्टर द कैलेंडर ईयर, तो हमने बोल्ड कर दिया। और इस रिपोर्ट को वो किस किस को भेजता है? फेडरल गवर्नमेंट को भी भेजता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी भेजता है, इन दोनों को बोल्ड कर दिया। मतलब आपको जब हम एक्ट पढ़ाते हैं बेटा, लॉ हम पढ़ाते हैं, तो उसके क्विक रिवीजन नोट्स हम इस तरीके से बनाकर आपको देंगे कि आपके लिए ना तो आपने अंडरलाइन करना है, ना आपने बोल्ड करना है, सारा कुछ बना के तो हमने दे दिया। आपको तो सिर्फ मोटे मोटे से पॉइंट्स पढ़ने हैं और यकीन करें 15 मिनट में आप एक एक चैप्टर को पढ़ लेंगे। 15 मिनट्स में इस तरीके के हम आपको नोट्स दे रहे हैं और फिर डेली नोट्स में से आपका टेस्ट होता है। तो इस तरह की सर्विसेज द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी दे रही है पूरे पाकिस्तान में, और कोई नहीं दे रहा। डेली नोट्स, डेली लेक्चर, डेली टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम ज़रा जीके का आपको नज़ारा करवा देते हैं। जिस तरह अभी हमारी एवरीडे साइंस चल रही थी जनरल सुपर प्रीमियम सेशन में, वहाँ पर लेक्चर 6 के मैं आपके साथ नोट शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, एसिड, बेसिस, अल्कलीज एंड साल्ट्स के बारे में हमारा जो लेक्चर हुआ था। तो ये देखें, इस एसिड की डेफिनेशन लिखी गई है,
ठीक है, आपने नहीं बनाने नोट्स, हम दे रहे हैं नोट्स भी यार, आपको सिर्फ लेक्चर वॉच करना है, नोट्स को पढ़ना है, टेस्ट देना है। उसके बाद जी ऑर्गेनिक एसिड्स जो डिफरेंट किस्म के हैं, फॉर्मिक एसिड कहाँ से मिलता है आपको, च्यूटी के डंक से मिलता है, एसिटिक एसिड कहाँ विनीगर से मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड कहाँ टोमेटो से मिलता है, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट से, टार्टारिक एसिड आपको ग्रेप्स वगैरह से मिल जाता है, लैक्टिक एसिड योगर्ट से, मैलिक एसिड एप्पल से, स्टेरिक एसिड आपको फैट से मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से हमने आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स भी हम आपको दे रहे हैं और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। नोट्स आपको ये पीएच स्केल के मुतालिक देखें, यदि पीएच स्केल आपका 0 से 14 तक होता है, एसिडिटी और अल्कलाइनिटी ये स्ट्रेंथ शो करता है। 7 जो है ये न्यूट्रल होता है, वाटर का होता है। अगर पीएच 7 से कम होती है एसिडिक हो जाएगा। जितना स्मॉलर पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। पीएच अगर 7 से ज़्यादा हो तो अल्कलाइन हो जाएगा। जितना पीएच ज़्यादा हो उतना स्ट्रॉन्गर वो अल्कलाइन या बेस वाला होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर वो हमने आपको एग्जाम्पल्स भी दे दी हैं कि जी गैस्ट्रिक जूस की पीएच 1 होती है, लेमन की 2 होती है, एसिड रेन की वो अगर आपसे पेपर में पूछ ले तो 5 होती है, वाटर की कितनी होती है जी 7 होती है। ठीक है, उसके बाद ये बेकिंग पाउडर की कितनी है 10 होती है। तो भाई इस तरीके से आपको कौन देगा, इस तरीके की चीज़ें सिर्फ दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी आपको दे रही है। दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी आपको दे रही है और इतने बेहतरीन तरीके से हम आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर डेली टेस्ट है, डेली नोट्स है, तो भाई देर ना करें, अभी हमारा जीके सेशन भी फ़ौरन से ज्वाइन कर लें और हमारा लॉज सेशन भी, चाहे आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के हवाले से परेशान हैं, इस इलेक्शन कमीशन के हवाले से परेशान हैं, चाहे आप एसडीओ के हवाले से परेशान हैं, इस तरीके की तैयारी मैं जो इतनी बड़ी बातें कर रहा हूँ किसी वजह से कर रहा हूँ। हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और हम अपने स्टूडेंट्स को साथ लेकर चल रहे हैं। तो जिन लोगों ने हमसे रात राब्ता किया था उन लोगों को आज शाम 4 बजे तक एनरोल किया जाएगा। उनको आज सारे की सारी डिटेल शेयर की जाएंगी, फ़ी आप लोग अपनी पे करेंगे और आज हमारे सेशन में आप शामिल हो जाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स आपको कमेंट्स में बता रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से तैयारी करवाएंगे कि आपके लिए चीज़ों को आसान कर देंगे। सिंपल सी बात। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।